हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 8 कंप्लीट करा है, क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 8, जो कि हम एनसीईआरटी की बुक से कवर कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम 8th जो चैप्टर है, इस वीडियो में हम जो ये चैप्टर है 8th, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज में सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। सो ये करते हैं। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं, बोन्स की जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, वो क्या हेल्प करते हैं? जो हमारे बॉडी में बोन्स को जोड़ने के लिए होते हैं। एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है, वो जॉइंट होती है, ठीक है, जॉइंट की हेल्प से जुड़ी होती है। तो उससे हमें क्या हेल्प मिलती है? मूवमेंट करने के लिए। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। B is a combination of bones and cartilage form the dash of the body। जो bones और cartilage को मिल करके हमारी बॉडी में क्या बनता है? स्केलेटन बनता है। C is the bones at the elbow are joined by a dash joint। जो एल्बो के जो बोन्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? हिंज से जुड़े होते हैं, HINGE हिंज। द D is the contraction of the dash pulls the bones during movement। The contraction of the muscles pulls the bones during movement। ये हम नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं आपको नोट डाउन करवा देती हूँ। फर्स्ट थी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, जो था ऑप्शन ए, जिसका आंसर आया है हमारे पास जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन मूवमेंट। नेक्स्ट इज ऑप्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स, इसका आंसर है स्केलेटन। नेक्स्ट इज सी, इसका आंसर है हिंज, HINGE हिंज। नेक्स्ट इज डी, जिसका आएगा मसल्स, MUSCLES मसल्स। नाउ सेकंड, indicate true T and false F among the following sentence। A, the movement and locomotion of all the animals is exactly the same। नहीं, जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सभी का जो मूवमेंट होता है क्या वो सेम होता है? ऑब्वियसली नहीं होता ना सेम। कोई रेंग के चलता है, कोई फ्लाई करता है, कोई स्विम करता है, कोई स्लिथर करता है और कोई क्रीप करता है। सो इसका आंसर आएगा false, F। next one is B, the cartilage are harder than bones। जो कार्टिलेज होता है वो हड्डियों से हार्ड होता है, सख्त होता है? नहीं होता। bones are harder than cartilage। bones हड्डियां जो है वो हार्ड होती हैं कार्टिलेज से, तो इसका आंसर आएगा false। C, the finger bones do not have joints। जो फिंगर बोन्स होते हैं उनमें जॉइंट्स नहीं होते। फॉल्स, क्यों नहीं होते जी? होते हैं, तभी तो हमारी फिंगर्स मूव करती हैं अगर उनमें जॉइंट है तो। डी, द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स। जो फोर आर्म होता है हमारा, जो निचला हिस्सा होता है कलाई तक का, उसमें 2 बोन्स होती हैं। हाँ जी, ऊपर से लेके नीचे तक 2 बोन्स होती हैं। हाँ जी। द नेक्स्ट इज ई, कॉकरोचेज हैव एन आउटर स्केलेटन। जो कॉकरोच होता है उनमें बाहरी स्केलेटन होता है। हाँ जी, होता है। ये हमने कॉकरोच वाली एक्टिविटी में रीड आउट करा था। अभी मैं इसके आंसर्स नोट डाउन कर देती हूँ ताकि आपको हेल्प मिले। ये था F। अब आएगा C का भी F था, फॉल्स था। F मीन्स फॉल्स एंड ट्रू, T मीन्स ट्रू। होप सो आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं मैच द कॉलम इन कॉलम 1 विद द 1 और मोर आइटम्स ऑफ द कॉलम 2। अपर जो हैव फिन्स ऑन द बॉडी, किसकी बॉडी पे फिन्स होते हैं? फिश की बॉडी पे फिन्स होते हैं, तो ये आएगा फिश का आएगा हैव फिन्स ऑन द बॉडी। हैज़ एन आउटर स्केलेटन, कैन फ्लाई इन द एयर। ये दोनों साथ में है, ये जो है ये एक साथ ही है पॉइंट।
इसको मैं, वैसे ये मेरे से चलता नहीं होता मार्कर कभी भी, आज देख लेते हैं ट्राई करके। नहीं चल रहा जी, आज भी ये पता नहीं क्यों नहीं चलता। मुझे ये सीखना है चलाना, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, नहीं चल रहा, छोड़ो इसको। हाँ ओके। हैज़ एन आउटर स्केल्टन कैन फ्लाई इन द एयर, कॉकरोच इज़ एन इनमूवेबल जॉइंट। ऐसा कौन सा जॉइंट है जो इमूवेबल है? वो है अपर जो, इसमें इनके। प्रोटेक्ट द हार्ट, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं वो है रिब्स। शोज वेरी स्लो मूवमेंट, हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। इसका आएगा स्नेल, क्योंकि स्नेल ही बचा है। अपर जो इज अपर जो इज एन इमूवेबल जॉइंट। फिश हैव फिन्स ऑन द बॉडी, रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट। स्नेल shows very slow movement, have a streamlined body. Cockroach has an outer skeleton, can fly in the air. Next is 4, answer the following. What is a ball and socket joint? इन्होंने पूछा है कि बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं, तो ये हमें एक्सप्लेन करना होगा, और जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था। बॉल क्या होता है और सॉकेट जॉइंट क्या होता है। इसका आंसर आप नोट डाउन करिए। मैं आपको बोल भी देती हूँ और दिखा भी देती हूँ कि बुक में हमने कहाँ से रीड आउट करा था। ठीक है, ये रहा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हमने इसके बारे में रीड आउट करा था। तो इसका आंसर आएगा द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी होलो स्पेस ऑफ द अदर बोन, सच अ जॉइंट अलोज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये आपने करना है यहाँ से। द राउंडेड एंड ऑफ द वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी होलो स्पेस ऑफ द अदर बोन, सच आ जॉइंट अलोज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन और इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है, ये आपने यहाँ से करना है। पता नहीं ये मुझसे क्यों नहीं चलता। हाँ, या शायद अभी मैं इसको देखते हैं। ये आप करोगे इसको यहाँ से, यस अभी यस मूव हुआ करा इसने। ये मैं रेड से मार्क कर देती हूँ। ओबे यही ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ से लेकर के इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। आपने ये नोट डाउन करना है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी होलो स्पेस ऑफ द अदर बोन, सच एज जॉइंट अलोज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के ए का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। कौन सी स्कल बोन्स होती हैं जो कि मूवेबल होती हैं? तो इसका आंसर आएगा लोअर जो। इसको हम नोट डाउन करेंगे एज अ लोअर जो। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा LOWER, लोअर। ये क्या, लोअर जो। ओके डन, ये आपका बी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड। जो हमारी एल्बो होती है वो बैकवर्ड मूव क्यों नहीं करती है? तो इसका आंसर भी हमने ऑलरेडी रीड आउट करा था। एक्टिविटी 3 थी, मे बी एक्टिविटी 3। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। हाँ ये रहा, ये मैंने ऑलरेडी वैसे मार्क करा ही हुआ है ये पेंसिल से। द एल्बो हैज़, पेज नंबर 69, द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलोज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ये आप इसका आंसर नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड।
तो हम इसको नोट डाउन करेंगे। द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलोज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। यहाँ तक लिख लिया, उसके बाद आप लिखेंगे विच ओनली अलो। ओके, ठीक है, डन। यही आपने लिखना है, यही आंसर आएगा इसका, कि जो हमारी एल्बो होती है उसमें हिंज जॉइंट होता है, और हिंज जॉइंट जो होता है वो हमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव नहीं करने देता। हिंज जॉइंट की वजह से हम सिर्फ क्या करते हैं, बैक और फोर्थ मूवमेंट करते हैं, बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये आंसर आएगा। द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलोज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। इसके साथ हमारा जो चैप्टर है 8 वो कंप्लीट हो जाता है। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं इनके थोड़े आंसर्स में अटक गई थी, आपको करवाते करवाते पता नहीं क्या हो गया। सो आपको समझ में आ गया होगा। इन केस नहीं भी आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। सो अभी मैं इसको भी आंसर कर देती हूँ। अपर जो का था इज़ अ मूवेबल जॉइंट, अपर जो इज़ अ मूवेबल जॉइंट। फिश हैव फिन्स ऑन द बॉडी। रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट, ये आएगा इसका, ये गलत हुआ। Snail has an outer skeleton. No. Snail shows very slow movement, have a streamlined body. ये पूरा एक साथ है, ठीक है, और ये पूरा एक साथ है। Cockroach has an outer skeleton, can fly in the air. होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। थैंक यू गाइस एंड